अभी तो कुछ लेफ्टी राइटी कौन है डिपेंड करता है। हाँ ये तो राइटी है भाई, राइटी है। एक ले लो ना पीछे, एक सामने का। ले आता ना अज्जू अज्जू इस पे क्या है? अज्जू आएगा। अज्जू ही है। छोटू भाई दम से भाई। कप्तान साहब 70 मिनट में खत्म करना है। बता दो 70 मिनट में फील्ड थोड़ा चेंज टाइम से करना है। सामने की तरफ आओ। 75 मिनट में खत्म करना है। सामने को आओ क्या ना हाँ कोशिश करनी है बस, थोड़ा जल्दी करना, चेंजेस जो भी सामने और सामने मिडल देना, मिडल कवर भी लेग। थोड़ा सा आगे करो, कवर। नमस्कार। फिर से अब दूसरी इनिंग की पहली गेंद आती हुई। रिलीज करो सर। थोड़ा सा आगे करो लकी, थोड़ा सा और आगे, जरा सा। थैंक यू। और 129 रन अब बनाने होंगे यदि इस मैच को जीतना है तो, और देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पर की जाती है। गेंदबाजों के द्वारा कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। हालांकि टेबल स्कोर है, अच्छा स्कोर है, 128 भी कोई छोटा स्कोर नहीं। इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जिस तरह से बहुत बढ़िया है। बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा खेलना नई गेंद से, और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट लकी नेगी जो कि एक रणजी प्लेयर है, काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, ये वरिष्ठ प्लेयर है, शुरुआत करते हुए अपनी खतरनाक गेंदबाजी का। अरे टांगे यार, क्या सीधा बॉल है यार। और लगातार दूसरा ये शॉट बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शुरू से प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसा कि अनुज भाई कह रहे थे कि रणजी ये प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया ये प्लेयर है यहाँ पर, और शुरू से ही अपने इरादे यहाँ पर स्पष्ट करते हुए। यदि इसी तरह की गेंदबाजी रही तो बहुत ही जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अब पिच धीरे धीरे जो यहाँ पर स्विंग मिलती थी वो मदद मिलना यहाँ पर कम हो गई है।
जबरदस्त स्ट्रोक, तीसरा चौका लकी नेगी के बैट से। और यदि लक्की नेगी को खामोश नहीं किया गया, जैसा कि अनुज भाई कह रहे थे कि यहाँ पर प्रति ओवर जो 10-12 रन बनाना भी आसान होते हैं और जल्दी इन्हें आउट नहीं किया गया तो बहुत ही जल्दी ये इस मैच को ख़त्म कर देंगे। काफ़ी ख़राब, हालांकि शुरू की 2-3 गेंदें अच्छी की थी लेकिन उसके बाद पढ़ लिया लकी नेगी ने और अब लगातार यहाँ पर पहले ही ओवर से प्रहार करते हुए और अब जा पहुँचा है 12 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की। पहला ओवर अभी भी प्रगति पर। जितेंद्र भाई, लकी नेगी के बारे में क्या बताएं? इन्होंने सीजन 2 में यहाँ इतनी जबरदस्त बैटिंग करी थी। इन्होंने यहाँ 150 रन बनाए थे, एक तरफा कर दिया था वो मैच यहाँ। और जहाँ से वो आप कह रहे 150 रन बनाए थे, वहीं से अपनी पारी का आरंभ करते हुए इस टूर्नामेंट में ये उनका पहला मैच और पहले मैच से ही लगातार जिसके लिए वो जाने जाते हैं वही काम यहाँ पर करते हुए लकी नेगी। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैच ये देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे अनुज भाई दर्शकों की संख्या, जैसा आपने कहा था कि दूसरे मैच से यहाँ पर दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और पहले मैच से ही यहाँ पर दर्शकों की संख्या धीरे धीरे अब मैदान पर बढ़ती हुई। जितेंद्र भाई, आस्ते आस्ते जब आप देखेंगे कि दूसरा मैच शुरू, करीबन 40-50 लोग तब तक यहाँ मैदान तक पहुँच जाते हैं। आजकल ठंड का माहौल है, सुबह लोग उठते नहीं हैं। यहाँ लोग नहीं उठते हैं लेकिन खिलाड़ी यहाँ पर मैदान पर सुबह 9 बजे से पहले पहुँच जाते हैं और अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। इस मैच की यदि हम बात करें 128 रन यहाँ पर बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए और अब 129 रन चाहिए। और इसकी बीच लकी नेगी की एक शानदार पारी छोटी सी अभी और इस पारी को जरूर लंबी करना चाहेंगे। इसी बीच अगली गेंद और इसे जाने दिया विकेट कीपर और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी क्योंकि टोटल 128 का है 15 ओवर में और आसानी से चेज होने वाला ये टोटल। और बंटी शांडिल अपना पहला ओवर की 3 गेंदें कर चुके हैं, केवल 1 ही रन दिया है। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अभी तक और इसी तरह की अच्छी गेंदबाजी करते रहना होगा यदि इस मैच में बने रहना है। और विकेट यहाँ पर चटकाने होंगे और के साथ खेलकर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। जितेंद्र भाई, स्ट्राइक रोटेट करना इस ग्राउंड पे बहुत ज़रूरी अगर आपको अपना स्कोर चलाते रहना है, क्योंकि शुरू के ओवरों में चौके छक्के कुछ शायद लूज गेंदों पे आ जाए लेकिन अगर सदी हुई गेंदबाजी होगी तो मारना बहुत मुश्किल। यहाँ और एक साझेदारी बनाना बहुत ही जरूरी, जिस तरह का काम यहाँ पर जांगटा ने किया था और जोर से मारने का प्रयास था। बाहर भाग्यशाली रहे कि बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, लेकिन क्योंकि किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए विकेट कीपर यहाँ पर मुस्तैदी से तैयार। और 2 ओवरों का खेल इस समय समाप्त हो चुका है और 2 ओवरों के बाद स्कोर है अब 15 बिना किसी नुकसान के। जी, बहुत आराम से और सोच समझ कर हो रही है ये बल्लेबाजी। उन्हें पता है स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर शुरू में आराम से खेलेंगे तो बाद में रन बनाने आसान हो जाएंगे। जी हाँ, और जैसा कि अनुज भाई आपने कहा कि जैसे जैसे ये पिच आगे खेलेगी बल्लेबाजी के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी आसान ये पिच हो जाती है। सुबह हमने देखा था कि स्विंग कर रही थी यहाँ पर गेंद। अगर हम 1-1.5 घंटा पहले की बात करें तो बल्लेबाजी करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच अब देखते हैं कि लकी नेगी, जो कि जानते हैं इस पिच के बारे में भली भांति, पहले भी काफ़ी मैच यहाँ पर खेल चुके हैं इस मैदान पर और उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 13 रन बनाकर नाबाद है। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। चौके लगाए हैं उन्होंने। दौड़ने में काफ़ी कम विश्वास करते हैं वो। बड़े बड़े शॉट लगाने में विश्वास करते हैं लक्की। देखते हैं अगली ओवर की पहली गेंद। और
आगे, बढ़िया आगे। गेंद और बहुत ही अच्छी यहाँ पर फील्डिंग। इसी तरह की फील्डिंग बढ़िया उन्हें करनी होगी। हमने देखा था कि पिछले पारी में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप किए थे, तो बढ़िया फील्डिंग से इस मैच को जीता जा सकता है। और इसी बीच अगली गेंद और इस बार खेल दिया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर पीछे विकेटों के थर्ड मैन की दिशा में, और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों ही। ओवर अभी भी प्रगति पर। एंड से बल्लेबाजी करने में दोनों ही बल्लेबाज, और यहाँ पर कैच का प्रयास किया था, लेकिन खराब ये शॉट था मैं कहूँगा। और यहाँ पर इसी तरह के पकड़ने होंगे यदि इस मैच को जीतना है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कोर के लिहाज से यदि देखें तो काफ़ी कम है। और यदि इस मैच को जीतना है, यदि 15 ओवर पूरे यहाँ पर खेल लेती है टीम, तो निश्चित रूप से यहाँ पर विजय होगी, क्योंकि विकेटें लेनी होगी यहाँ पर, तभी इस मैच में कुछ किया जा सकता है। इसी बीच बहुत ही बढ़िया शॉट 1 रन के लिए। और जैसा कि अनुज भाई ने कहा था कि स्ट्राइक रोटेट करते रहना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होता है, और जैसे ही आपको लूज डिलीवरी यहाँ पर ओवर की मिले उसे प्रहार करना होता है। और बहुत ही बढ़िया ये मैच चलता हुआ, और धीरे धीरे दर्शक दीर्घा में हम देख रहे हैं कि दर्शकों की संख्या अनुज भाई 40-50 शाम तक कह रहे थे, लेकिन 50-60 अभी भी हो चुकी है। हम दूर दूर देख रहे हैं, तो दर्शक दीर्घा धीरे धीरे अब बढ़ती हुई यहाँ पर। जी जितेंद्र भाई, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है लाइव के माध्यम से कि हमारे इस मैदान पे मैच होते हैं, इस बार लगता है कि दर्शक काफ़ी बढ़ेंगे। इस बार इस टूर्नामेंट में ये लाइव का प्रावधान किया गया है ताकि हम इस टूर्नामेंट का जो स्तर है वो और ऊंचा कर सकें। जी हाँ, और हम बधाई के पात्र हैं यहाँ पर डिम्पल भाई और उनकी पूरी टीम, जो कि इस यहाँ पर टूर्नामेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ये मैदान है, सबसे पहले यहाँ पर परमिशन लेना बहुत ही मुश्किल होता है, और उस सभी कार्यों को अंजाम देकर इस मैच को यहाँ पर खूबसूरती से करना एक बहुत बड़ी बात इस मैदान पर, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश का ये सबसे ऊंचा ये मैदान। बीच अगली गेंद और उसे हल्के से खेल भर दिया, पूरा सम्मान देते हुए, और यहाँ पर हल्की सी मिसफील्ड और उसका पूरा फायदा उठाया है। दोनों ही खिलाड़ियों ने यहाँ पर छोर बदला है, बहुत अच्छा था। और 1-1 रनों के साथ अब रन संख्या जा पहुंची है 19 बिना किसी नुकसान के। और इस बार उठाकर खेल दिया है, और फील्डर उसके नीचे है, और बहुत ही आसान सा कैच यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर लिया है बंटी द्वारा। बहुत ही बढ़िया कैच इस बीच रविंदर शर्मा द्वारा लिया गया, बहुत ही अच्छा कैच ये। और फील्डिंग में परिवर्तन किया था वहां पर, और उस फील्डिंग में परिवर्तन करके एक विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया है उन्होंने, लक्की नेगी को आउट किया है। और काफी लकी विस्फोटक- नेगी जो कि बहुत ही बड़ा खतरा थे टीम के लिए, इंडियन सागा के लिए, और यही चाहते थे यहाँ पर इंडियन सागा के लक्की को जितनी जल्दी आउट किया जा सके और मैच में बने रहेंगे। और अब यहाँ पर निश्चित रूप से बल्लेबाजों पर दबाव होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगी जो कि बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी है और लगातार बढ़िया प्रदर्शन अपनी टीम के लिए लगातार करते रहे, आज जल्दी आउट हो गए। हालांकि बढ़िया खेल रहे थे और एक कैच थमा बैठे आसान सा, और रविंदर ने वो कैच वहां पर पकड़ा। और अगले जो बल्लेबाज है वो है कशिश ठाकुर। 3.2 गेंदों के बाद 20 रन 1 विकेट। बंटी शांडिल अपनी तीसरी गेंद लेकर आएंगे। यहाँ काफी उत्साह के साथ अब बंटी शांडिल गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि विकेट का खुराक
उन्हें अभी अभी मिला है। और विकेट किसकी लगती? नेगी की, जो कि काफी बड़ा खतरा थे उनके लिए। और अब वहां पर लगातार बढ़िया गेंदबाजी करते रहना होगा, दबाव बनाना होगा बल्लेबाजों पर। हालांकि निश्चित रूप से नए आने वाले जो बल्लेबाज हैं निश्चित रूप से दबाव में होंगे। अंकुश ठाकुर आए हैं अब नए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया डिलीवरी यहाँ पर। और इसी तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा आपने उनके कप्तान ने उनसे की होगी। जैसे ही विकेट की खुराक मिली है सभी खिलाड़ियों की शारीरिक परिभाषा बदलती हुई। बिल्कुल जितेंद्र भाई, विकेट लेना बहुत आवश्यक। अगर विकेट नहीं जाएगी तो ये मैच हार जाएगी। और ये क्या होता है, बढ़िया फील्डिंग मैं कहूँगा, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। हालांकि मौका हो सकता था लेकिन अभी पावर प्ले का समय, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं। और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए हालांकि 2 ही रन लेने में वहाँ पर कामयाब। और इस बार उठा दिया है, ऊपर गई है गेंद ज्यादा। बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही तगड़ा कैच मैं कहूंगा विक्की के द्वारा, बहुत ही। और इसी तरह के कैच को ड्रॉप किया था वहां पर उस इंडियन सागा के विक्की, 1 नंबर के जो खिलाड़ी। और मैं कहूंगा 1 नंबर ये कैच, क्योंकि काफी मुश्किल होता है यहाँ पर जज करना। काफी दूर से दौड़ते हुए आए और कैच पकड़ा उन्होंने। काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। और अब निश्चित रूप से मैं कहूंगा बल्लेबाजों पर दबाव। और ये बहुत ही कम अंतराल में दूसरा विकेट भी खो दिया उन्होंने। अज्जू नेगी आउट हुए 4 रन बनाकर 9 गेंदों में। सेक्शन ओवर है जी। फील्ड खोल लो, फील्ड खोल लो। पावर प्ले खत्म। 4 हो गए ना विशाल भाई? और अब निश्चित रूप से यहाँ पर पार्टनरशिप की, एक छोटी सी पार्टनरशिप की जरूरत होगी, क्योंकि यदि पार्टनरशिप नहीं पनपती और लगातार विकेटों का यहाँ पर पतन होता है तो अनुज भाई आप कह रहे थे कि बहुत ही कम स्कोर है, लेकिन इस तरह की गेंदबाजी और इस तरह की फील्डिंग, जिस तरह का कैच अभी यहाँ पर लपका, इस तरह के कैच अगर लिए जाए तो ये जो टोटल जो यहाँ पर बनाया है ये टोटल भी काफी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अभी तक फील्डिंग और गेंदबाजी। अनुज भाई जी बिल्कुल जितेंद्र भाई, अगर इसी तरीके से विकेट्स गिरते रहे तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये स्कोर भी चेज करना। और महत्वपूर्ण बात है कि नेगी आउट होकर आपस और दिशाहीन गेंदबाजी इसी बीच। नो बॉल दूंगा अगली बार, फर्स्ट टाइम। वाइड है, इसी बीच नो बॉल हो गई है, वार्निंग आ गई है, सुपर वार्निंग दी। शायद वार्निंग दी है सिर्फ। और हल्के से खेल दिया उसे थर्ड मैन की दिशा में, और रविंदर उसे फील्ड करेंगे 1 रन के साथ। अच्छा नहीं मार रहे वो। सीधा खेल लो, सीधा मनु भाई, थोड़ा सीधा खेल लो। वो भी थोड़ा सीधा खेल ले। बहुत अच्छा, बस रहे बॉल अभी भी। और अब काफी रोमांचक धीरे धीरे ये मैच होता हुआ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पलटवार किया है अपनी गेंदबाजी से इंडियन सागा ने, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। और ठीक है शाबाश। यहाँ से एक पार्टनरशिप की निश्चित रूप से आवश्यकता।
और हल्के से खेल भर दिया, छोर बदला है दोनों खिलाड़ियों ने और लगातार अब यहाँ पर छोर बदलते रहना काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से पार्टनरशिप अनुज भाई होना बहुत ज़रूरी। अगर यहाँ पर एक और विकेट लेने में कामयाब होते हैं इंडियन सागा तो निश्चित रूप से मैच को पूरी तरह से बहुत ही बढ़िया रनिंग इसी बीच, जहां पर 1 रन हो सकता था, अच्छी रनिंग की बदौलत यहाँ पर 2 रन लेने में कामयाब हुए। और अब लास्ट है, ठीक है भैया, पहला बहुत डेड था, बना के चलो थोड़ा लास्ट टाइम, बॉल। लास्ट टाइम। बहुत ही अच्छा धीरे धीरे ये मैच रोमांचक स्थिति में अब जाता हुआ। 1-2 बड़े शॉट हमने देखे थे, उसके बाद लगातार ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग करते हुए सभी खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और धीरे धीरे 1-1, 2-2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, और यही करना भी होगा। एक पार्टनरशिप पहले चाहिए, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे अब जैसे जैसे ओवर बढ़ रहे हैं रनों की गति को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि 128 रन बनाए हैं 15 ओवरों में। चलो चलो कप्तान काफी साहब। कम स्कोर नहीं है अनुज भाई, क्योंकि जिस तरह से हम अब देख रहे हैं कि 128 रन का स्कोर भी बड़ा होता जा रहा है, जिस तरह से 2 लगातार जल्दी जल्दी यहाँ पर विकेटें ली है और अच्छा यहाँ पर मैच ये होता हुआ। जी बिल्कुल जितेंद्र भाई, आइटम और मीडिया। सिचुएशन मैच की बदलते समय नहीं लगता है। इस समय लारा ब्लास्टर्स को एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है, थोड़ा आराम से देख के खेलना पड़ेगा, मारने का मौका बाद में मिलेगा। अगर अभी आंखें जम गई प्लेयर की तो बाद में मारने में काफ़ी आसानी होगी। नए अगर कोई आउट हो जाए और नया बल्लेबाज आए तो मुश्किल हो जाता है नए बल्लेबाज को खेलना। यहाँ और यही करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, अभी तक हमने देखा है कि 1 रन और 2 रन जहाँ मौका मिलता है 2 रन ले रहे हैं। अभी तक मैं कहूँगा अनुज भाई अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। ये बीच अगली गेंद स्टंप के नजदीक से ये गेंद और हल्के से जैसा कि जहाँ 1 रन और दूसरे रन के लिए पलटे हैं और 2 रन यहाँ पर पूरे किए हैं। और यही करना होगा, समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर। जी बिल्कुल जितेंद्र भाई, ये सिंगल डबल करते हुए गेम को आगे बढ़ाना होगा और जैसे ही लूज बॉल मिले उस पर अटैक करना पड़ेगा। यहाँ एक पार्टनरशिप यदि यहाँ पर होती है तो निश्चित रूप से मैच को अपने पाले में लाने के लिए वो इसी बीच अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया ये गेंद थी। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की, बॉल ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। बहुत ही अच्छी ये गेंद थी। अच्छी गेंद थी लेकिन शायद एम्पायर का डिसीजन है वाइड बॉल, काफ़ी बाहर रही है गेंद। अगली गेंद और इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद और कोई संपर्क नहीं हुआ बॉल का बल्ले से। और ये डॉट बॉल बहुत ही बढ़िया, और जितनी डॉट बॉलें यहाँ पर करेंगे उतना ही दबाव यहाँ पर बनाने में कामयाब हो गए बल्लेबाजों पर, क्योंकि जैसे जैसे ओवरों की समाप्ति होगी रन रेट बढ़ेगी और फिर से गलती करेगी। और यहाँ पर किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए फील्डर सभी मुस्तैदी से तैयार। अभी तक इंडियन सागा की फील्डिंग की यदि मैं बात कहूँ तो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रही है, कोई कैच उन्होंने ड्रॉप नहीं किया है अभी तक। जिस तरह से यहाँ पर लारा ब्लास्टर ने कैच 3-4 इस समय तक ड्रॉप कर दिए थे। इसी बीच अगली गेंद और इस बार उठाकर खेला है और 4 रन यहाँ पर इसी तरह की बल्लेबाजी की। जैसे ही लूज गेंद दिखी उन्हें प्रहार किया उस पर और 4 रन, मैं कहूँगा 4 महत्वपूर्ण रन यहाँ पर अपनी टीम के लिए बटोरते हुए। वहीं रख दो। इधर को जाओ चेक कर लो। लाइन कट हो गया ना यहाँ कि नो बॉल है, इसलिए रिव्यू लिया है उन्होंने। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। गैप में लगी हुई दोनों की गैप। थर्ड एम्पायर से डिसीजन आ चुका है, ये कोई नो बॉल नहीं है,
एम्पायर को शायद लगा कि नो बॉल होगी। इसी बीच अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। लगातार ये तीसरी बढ़िया गेंद उन्होंने की है, बॉल से बल्ले का कोई संपर्क नहीं किया रहा। बहुत ही बढ़िया गेंद, और इसी तरह की गेंदबाजी उन्हें करनी होगी। एक चौका खाने के बाद बढ़िया वापसी यहाँ पर करते हुए गेंदबाज। अगली गेंद, और यह इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और उठाकर खेलना चाहते थे इस बार, आगे आए थे काफी बल्लेबाज। और जितेंद्र भाई रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 9.79 तक पहुंच चुका है। इसे कि जैसा कि हम 10-11 से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। और जिस तरह की अनुज भाई गेंदबाजी हो रही है, आसान नहीं होगा 9-10 रन लेना भी प्रति ओवर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक इंडियन सागा ने की है और रोक के रखा है पूरी तरह से। और 2 विकेट भी गिराने में, और 1 विकेट यदि यहाँ पर गिरता है तो काफी रोमांचक हो जाएगा अनुज भाई ये मुकाबला। जी बिल्कुल जितेंद्र भाई, और 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब लारा ब्लास्टर्स को चाहिए 92 रन 54 गेंदों में। 54 गेंदे और 92 रन। अब धीरे धीरे मैं कहूंगा कि बल्लेबाजों को यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ, यहाँ पर गेर बदलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि यदि इसी तरह से 1-1-2 से तो यह काम नहीं बनेगा अनुज भाई। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 9.5 की रन रेट से अब यहाँ से रन बनाने होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अब रोमांचक ये मुकाबला होने वाला है। जैसा कि हम पहले बोल रहे थे कि ये मुकाबला एक तरफा होगा, कि जब नेगी यहाँ पर खेल रहे थे, लकी नेगी, और जैसे ही लकी नेगी का यहाँ पर विकेट गिरा है तो निश्चित रूप से अब बल्लेबाजों के ऊपर दबाव, जैसे शुरू में 2 विकेट खोए हैं और अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग के बदौलत यहाँ पर देखना है कि एक अच्छा कैच भी वहाँ पर पकड़ा है। यहाँ पर 2 अच्छे कैच पकड़े हैं, और वही 2 अच्छे कैच जो उन्होंने पकड़े हैं यहाँ पर इंडियन सागा ने, लारा ने वो ड्रॉप किए थे। इसी बीच कट किया है यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में, और 1 ही रन से संतोष करना होगा। और यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा गेंदबाजों को यदि 1 रन सिंगल रन वो लेते भी है और डॉट बॉल्स करते हैं, तो निश्चित रूप से दबाव बनाए रखेंगे बल्लेबाजों पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो सकते हैं बल्लेबाज। जी बिल्कुल, बड़ा शॉट खेलने का तो जरूर कोशिश करेगा अभी बैट्समैन। ये शायद वाइड गेंद होगी, बिल्कुल ये एक वाइड गेंद है। जी हाँ, यहाँ पर विकेट नहीं देना होगा। और जिस तरह से हमने बात की कि गलती करेगा बल्लेबाज, और गेंदबाजों से भी गलती हो सकती है यदि आप स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, खराब गेंद पर प्रहार करते रहे और एक पार्टनरशिप बनाए, तो निश्चित रूप से अभी ये जो 9 या 10 का जो स्ट्राइक रेट है आसानी के साथ इस मैदान पर बनाए जा सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद अंपायर को क्रॉस किया स्टंप के नजदीक से, ये गेंद और 1 रन के लिए ही खेल दिया है उसे, और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-1 रन 2-2 रन देने में यहाँ पर इंडियन सागा यहाँ पर इस समय मैच पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाए हुए। अगली गेंद, और इस बार उठाकर खेला है, और यहाँ पर 4 रन। बहुत ही जबरदस्त शॉट आयुष का। और इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद यहाँ पर उनके कप्तान को उनसे, और यही करना होगा। अब यहाँ पर विकेट पे खड़े रहना होगा, विकेट नहीं देना होगा, क्योंकि विकेट गिरने से निश्चित रूप से दबाव में होगी यहाँ पर। और खेल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, इस समय 7वां ओवर ये प्रगति पर, और इस बार उठाकर खेला है। देखना है 4 मिलते हैं या 6, और 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक
आयुष ने की गियर बदलते हुए बहुत ही जबरदस्त ये छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। यहाँ रविंदर खड़े थे वहां पर और समझ में नहीं आया उन्हें, और बहुत ही ऊंची उनसे गेंद, और इसी बीच अगली गेंद और इस बार फिर से उठाकर ऊंची ज्यादा गई है इस बार गेंद। खिलाड़ी उस ओर दौड़ रहे हैं और ये देखना होगा 4 रन इसी बीच। और अब यहाँ पर निश्चित रूप से अनुज भाई ये जो गेयर बदला है और दबाव में होंगे अब सारे गेंदबाज, ये इन 2 शॉट्स के को देखते हुए। वही 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 चौथा पांचवा। बीच अगली गेंद और इस बार हल्के से खेला उसे 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है। ये 7वें ओवर की यहाँ पर समाप्ति। लास्ट ओवर है इधर से। बहुत ही बढ़िया। अभी पिछले ओवर में यदि हम बल्लेबाजी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और इसी तरह की बल्लेबाजी की यहाँ पर ज़रूरत। अब यदि इस मैच को जीतना है, 129 रन यदि बनाने हैं, तो अब यहाँ पर जिस पार्टनरशिप की यहाँ पर ज़रूरत थी लारा की टीम को, वैसी ही पार्टनरशिप यहाँ पर करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, जैसा कि जल्दी जल्दी 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके थे, तो एक छोटी सी पार्टनरशिप यहाँ पर जरूर बनाई है। और बहुत बढ़िया। इतना नहीं है ना? भाई बहुत तगड़ा, बहुत अब नॉर्मल है ना? ठीक है, ठीक है, देखियो अपने हिसाब से देखियो। लेग स्टंप। थोड़ा सा आगे जरा सा कवर। और उठाकर खेला है इस बार, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, खाली जगह में खेला है और दौड़कर 1 रन। अब मैं कहूंगा अनुज भाई बल्लेबाजी उस तरह की हो रही है जिस तरह की बल्लेबाजी इस मैच को जीतने के लिए चाहिए, क्योंकि पिछला ओवर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। जी बिल्कुल जितेंद्र भाई, ओपनर शायद थोड़े जल्दी चले गए, लेकिन अब आयुष ने और कशिश ने संभाला है बल्लेबाजी का दारोमदार, और ये बेहतरीन स्ट्रोक। थर्ड मैन पे फंबल हो चुका है और ये 2 रन ले लिए। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बाहर पे 2 है, देखियो पहला तेज है ना? हाँ हाँ। ओए इसके बाद पानी तैयार रखना ओए। इसी बीच अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी ये गेंद थी। बॉल और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं और बिना किसी रन के साथ इस बॉल को फील्ड करते हुए अपने ही फॉलो थ्रू में, और इस समय और धीरे धीरे जो बढ़ता हुआ जिस रन गति के साथ अभी जो रन गति है बढ़ानी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी हो रही है इसी बीच, और दिशा से भटके हैं इस बार, और ये 4 रन यहाँ पर बाई के रूप में। भाई ये क्या है? बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अब बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि अब यहाँ से इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, और बहुत ही बढ़िया ये मैच चलता हुआ। निश्चित रूप से अब गेंदबाजी पर दबाव होगा क्योंकि यहाँ पर विकेट लेने होंगे। और जितेंद्र भाई ये इस एंड से आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, इस
इसके बाद एंड चेंज हो जाएगा। और गया मिसफील्ड यहाँ पर हल्का सा, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज। एक ही रन से संतोष करना होगा। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 64 रन। अब चाहिए 42 गेंदों में 65 रन। यहाँ 42 गेंदे 65 रन, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर। अब यदि ये पार्टनरशिप और लंबी होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर इंडियन सागा को सोचना होगा। यहाँ पर विकेट सब लेने होंगे। और निश्चित रूप से जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर खेल रहे हैं अंकुश नेगी। 19 गेंदों में आयुष नेगी, माफ कीजिएगा, 19 गेंदों में 32 रन बना चुके हैं। और नेगी बहुत बड़ा खतरा रहते हैं यहाँ पर दोनों ही जो इस टीम के ये खिलाड़ी है। अभी पहले जो नेगी आउट होके आए, उसके बाद उनका स्थान लेने के लिए भी नेगी गए। और 19 और ये आयुष नेगी भाई है, ये भी काफी अच्छे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। बहुत ही बढ़िया दोनों भाइयों का योगदान इस टीम के लिए। और अब यहाँ पर निश्चित रूप से ये मंत्रणा जरूर चल रही होगी कि किस तरह से रनों पर अंकुश लगाया जाए। 42 गेंदे और जैसा कि अनुज भाई आपने बताया 65 रन जो चाहिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर 42 गेंदों में 65 रन बनाना। निश्चित रूप से विकेट यहाँ पर लेनी होगी। और जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है उसी तरह की गेंदबाजी थोड़ा और सुधार करना होगा। निश्चित रूप से नेगी का विकेट यहाँ पर अगर निकालने में कामयाब हो जाती है यहाँ पर इंडियन सागा की टीम, तो ही यहाँ पर दबाव बना सकती है। नहीं तो 1-1, 2-2 रन से भी ये स्कोर, आपने जैसे कि पहले बताया कि 10-12 रन का यहाँ पर रन रेट भी हो तो भी आसानी के साथ यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। और यहाँ पर 7 से लगभग ऊपर का अब रन रेट चाहिए यदि इस मैच को जीतना है लारा ब्लास्टर को। सर भाई, और अब सिद्ध बाबा एंड से बॉलिंग करी जाएगी। इस तरफ से देखा गया है कई मैचों में इस तरफ से रन्स काफी बनते हैं। बाउंड्री पे तेजी बनते जा रहा है। जल्दी हो जा शाबाश। सुनता नहीं ना, मैंने स्पेशल भेजा बंदा को। और अगले जो गेंदबाज होंगे वो है शायद विक्की ठाकुर। थोड़ा सा आगे यार, नाम क्या है भाई का? बीजू। और विक्की ठाकुर को यहाँ पर चाहिए कि विकेट अब इस समय निकालना बहुत ही जरूरी, क्योंकि यदि आप और विलंब करते हैं विकेट लेने में, क्योंकि विकेटें अभी भी 8 विकेटें अभी भी हाथ में, केवल 2 विकेटें शुरू में जल्दी जरूर गवाई थी, लेकिन उसके बाद तारीफ करनी होगी। माफ कीजिएगा, वो विक्की ठाकुर नहीं है बॉलर, वो शायद चेंज कर दिया गया है। विजय जी अब पहला ओवर लेके आएंगे। बस इधर इधर बंटी, चल फटाफट। देखते देखते दर्शक ग्राउंड में चल आते जा, हुए। चल जा, चल जा। जी हाँ अनुज भाई, और धीरे धीरे में हम देख रहे हैं कि अब दर्शकों की यदि संख्या हम आपको बताएं तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये क्षेत्र है। और यहाँ पर जितने भी दर्शक हो यहाँ पर पता नहीं चलता। दर्शक दीर्घा धीरे धीरे अब, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर सुंदर और इस बीच बहुत ही बढ़िया स्पिन गेंदबाजी एक बार फिर से अनुज भाई, जैसे कि हमने लारा ब्लास्टर की ओर से देखी थी, अब इंडियन सागा की तरफ से भी यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण देखने को मिलता हुआ। और देखना है कितनी कारगर साबित होती है ये स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर। जी जितेंद्र भाई, अगर ये गेंदबाजी बिल्कुल लाइन और लेंथ पर हुई तो खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अभी तक 2 गेंदें जो हमने देखा है सही बढ़िया डाली है, क्योंकि 1-1 रन दोनों ही गेंदों में उन्होंने खर्च किया है। बहुत ही मजा आता है जब इस मैदान पर हम स्पिन गेंदबाजी देखते हैं, क्योंकि स्पिन के विरुद्ध यहाँ पर बल्लेबाज एकदम से अटैकिंग रुख अपना लेते हैं। और उस अटैकिंग रुख को अपनाते अपनाते यहाँ पर वो कैच थमा बैठते हैं। और किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए इंडियन सागा के खिलाड़ी इस समय बिल्कुल तैयार। इसी बीच अगली गेंद, और बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। यहाँ पर टर्न मिलता हुआ यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी को। जी जितेंद्र भाई, अब बॉल पुराना हो चुका है, अब तो बॉल टर्न करेगा ही करेगा। और अगर लाइन लेंथ अच्छी रही तो विकेट लेना बहुत आसान हो जाएगा बॉलर के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर
और यहाँ पर दूसरे के लिए पलटे हैं। आसानी से पूरा करेंगे दूसरा रन। बहुत ही समझदारी के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए, जानते हैं कि स्पिन आक्रमण के विरुद्ध इतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक एक दो दो रन से यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। यहाँ पर पूरा सम्मान देते हुए गेंदबाजी को, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अनुज भाई, यहाँ पर जो हमने लारा की तरफ से भी देखा था, बहुत ही अच्छी स्पिन गेंदबाजी हुई थी और बहुत ही मजा आता है जब स्पिन गेंदबाजी इस तरह से हो। इसी बीच अगली गेंद देखना है बल्लेबाज, और यहाँ पर बीट हुए पूरी तरह से बल्लेबाज। एक हल्का सा सवाल पूछा है और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया किफायती ये ओवर यहाँ पर की समाप्ति जी। और स्कोर हुआ है 9 ओवर के बाद 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए लारा ब्लास्टर्स को 36 गेंदों में 62 रन। यहाँ 36 गेंदों में 62 रन अब यहाँ पर चाहिए। मैं 10 लगभग 10 का स्ट्राइक रेट से ये रन बनाने होंगे। 967 जितेंद्र भाई रिक्वायर्ड रन रेट है 10.33 और करंट है 7.44। लेकिन जो उनके पक्ष में जो बात जाती है, अभी तक विकेट केवल 2 मात्र खोए हैं उन्होंने, और दोनों ही बल्लेबाज अनुज भाई किसी भी समय किसी भी ओवर में यहाँ पर ये गेयर बदल सकते हैं और दोनों ही इसमें सक्षम भी है, क्योंकि पिछला जो हमने ओवर देखा था, अगर इस तरह के 1-2 ओवर और घटते हैं तो जरूर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर लारा ब्लास्टर के लिए। लेकिन अब देखना होगा बल्लेबाजी का गेंदबाजी का जो भार अपने कंधों पर लेकर आए हैं, काली टिब्बा एंड से, चायल एंड से लेकर आए हैं, किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। काफी लंबा रन अप उनका। पहली गेंद पर एक जबरदस्त प्रहार देखने को हमें यहाँ पर मिला है, 4 रन और 4 रन। ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, इसको पीछे रखो, इधर से अंदर ले लिया मैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रहार, और इसी तरह से यदि पीछे 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 गेंदबाजी बल्लेबाजी चलती रही तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर ये जो 10 की जो हमने आपको स्ट्राइक रेट अनुज भाई अभी बताई सभी दर्शकों को, ये यहाँ पर जी इस मैदान पर चेज करना ज्यादा मुश्किल नहीं। इसी बीच अगली गेंद आपके नजदीक से ये गेंद, और पूरा सम्मान उसे दिया, हल्के से छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन आयुष नेगी द्वारा। पिछला शॉट था जो वो डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से तेजी से निकाल दिया उन्होंने 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है लारा ब्लास्टर्स की ओर से। समझदारी के साथ जब उन्हें जरूरत थी विकेटों को बचाने की तो विकेटों को बचाया, और अब लगातार प्रहार करते हुए। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार पटकी हुई ये गेंद थी और काली दिशा में उसे खेला है। 1 रन और दूसरे के लिए यहाँ पर पलटे हैं, और 2 रन आसानी के साथ, और अब तक 9 रन इस ओवर में बना चुके हैं अपनी बढ़िया बल्लेबाजी के दम पर। धीरे धीरे दोनों ही बल्लेबाजी अपने रंग में आते हुए, और धीरे धीरे रंग में आता हुआ ये टूर्नामेंट जैसे जैसे यहाँ पर खेल आगे बढ़ता है, जबरदस्त टीमें यहाँ पर और जबरदस्त खिलाड़ियों का यहाँ पर खेला जाना यहाँ पर निश्चित है। और ये 2 बॉल चेक करेंगे यहाँ पर अंपायर। थोड़ा सा विलंब खेल में। जी हाँ, इस समय 9 बॉल चेक करते हुए अंपायर, दोनों ही बल्लेबाज अरुण भाई माफ कीजिएगा, दोनों ही बल्लेबाज इस समय पूरे रंग में अब आते हुए, और जिस स्ट्राइक रेट से उन्हें रन चाहिए वो बनाते हुए, और विकेटें अभी भी 8 उनके पास सुरक्षित। बहुत से बल्लेबाज, बहुत सी धुरंधर बल्लेबाज अभी भी आना बाकी। अब मैं कहूँगा कि मैच धीरे धीरे यहाँ पर लारा ब्लास्टर के पाले में धीरे धीरे जाता हुआ, यदि जल्दी से 1-2 विकेट लेने में कामयाबी हासिल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये मैच उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि जैसा कि अनुज भाई ने कहा भी था कि 10 रन प्रति ओवर भी बनाना यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे रख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा था। और ये है 2 बॉल दी गई है और ये फ्री हिट है। और ये बेहतरीन स्ट्रोक 4 रनों के लिए।
फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया, बिना झिझक के शॉट खेला और 4 रन स्वीपर के ऊपर से। 12 गेंदों में 16 रन पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर किशन खड़ना ठाकुर। पड़ेगा, यहाँ से दिखता नहीं बहुत ही फिर। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। ईशान भाई 3 हुई ना? इसी बीच अगली गेंद रन पे होता मैं नो को दूंगा भैया, क्या कर रहे हो? माइंड चलाओ अपना यार। और अब फील्डिंग चेंज करने होंगे और निश्चित रूप से रनों की गति में भी अंकुश लगाना होगा और विकेट भी लगाना होगा, चटकाना होगा निश्चित रूप से। इस समय गेंदबाजी दबाव में, बीच अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद बोल्ड कर दिया है यहाँ पर। बहुत ही जिसकी अपेक्षा उनसे कप्तान इस समय चाहते थे वही काम कर दिया है। अब निश्चित रूप से यहाँ पर लारा ब्लास्टर दबाव में होंगे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस समय छकाती हुई गेंद सीधी जाकर उनके स्टंप से टकराई और उन्होंने बनाए 16 रन 12 गेंदों में। और बंटी शांडिल की बहुत ही जबरदस्त गेंद थी वो। शांडिल इस समय अब अपनी टीम के लिए यहाँ से वापसी, क्या अनुज भाई यहाँ से वापसी संभव है? क्योंकि अभी भी जो रनों की गति है वो 33 गेंदों में 50 रन अभी भी चाहिए। तो बहुत ही यहाँ पर रोमांचक अब ये मुकाबला हो चुका है। जी जितेंद्र भाई, और ये इनके मेन स्ट्राइकर बॉलर है, इन्होंने 2 विकेट इन्होंने ही ली है दोनों की दोनों। और लगता है ये इनका आखिरी ओवर है और इसके बाद किसी और को इधर वाला टेढ़ा थोड़ा ये कौन सा भाई देखना ये भी देखना रोमांचक रहेगा कि क्या इस बार फिर से स्पिन आक्रमण को लेकर आएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे दोनों ही बल्लेबाज और बहुत ही किफायती वो क्या यहाँ पर दोबारा से स्पिन की। और क्योंकि अभी आपने जैसे कि कहा कि उनके जो मेन बॉलर हैं उनके कोटे के ओवर यहाँ पर खत्म होने वाले हैं और यहाँ पर विकेटें अभी भी काफी विकेटें अभी भी शेष लारा ब्लास्टर के पास। इसी बीच अगली गेंद उठाकर खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन कैरी नहीं कर पाएंगे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा और एक रन यदि जाता भी है तो उससे ज्यादा दुख नहीं होगा। यहाँ पर कितना रोमांचक यहाँ पर अपनी गेंदबाजी के दम पर बना दिया है यहाँ पर इंडियन सागा ने इस मैच को, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बढ़िया मनोरंजन होता हुआ सभी दर्शकों का और दर्शकों की संख्या में धीरे धीरे यहाँ पर इजाफा होता हुआ। इसी बीच अगली गेंद और इसे खेल दिया है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स की ओर और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। तो मैं फैला दिया गया है पूरा फील्ड को क्योंकि और ओवर की समाप्ति 10 ओवर के बाद लारा ब्लास्टर्स का स्कोर पहुंचा 81 रन पे। तो स्वागत करते हैं हम सभी दर्शकों का यहाँ इस मैच में। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि लारा ब्लास्टर और इंडियन सागा के बीच ये पहला आज का जो मुकाबला चल रहा है। तो इसमें यहाँ पर जो लारा ब्लास्टर है उन्होंने बनाए, इंडियन सागा ने माफ़ कीजिएगा बनाए 128 रन 15 ओवरों में और उसके जवाब में अभी जो स्कोर है 10 ओवरों की समाप्ति पर 81 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर। काफ़ी रोचक ये मुकाबला चलता हुआ। इसी बीच जैसा कि अनुज भाई मैंने आपको कहा था कि क्या स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर, और इसी बीच 4 रन मिसफील्ड हुआ वहां पर। 4 रन इन 4 रनों के साथ ही जी बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बॉल मिस कर गया और सीधा 4 रन। नमस्कार सभी फॉलोअर्स का स्वागत है हमारे इस तीसरे दिन के लाइव मैच में। तकनीकी कारणों की वजह से और एक और 4 रन की कारणों की वजह से अभी तक हम लाइव नहीं कर सके। अब हमारा इंटरनेट चल गया है तो अब हम लाइव करेंगे और इसके बाद 2 और मैचेस होंगे। तो सभी फॉलोअर्स से हमारी ये गुजारिश है कि हमारी लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।
जी हाँ अनुज भाई, और अब दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर गेर बदलते हुए और जिस रन गति के साथ रन चाहिए, जैसे कि हमने कहा था, अब स्पिन गेंदबाजी पर बल्लेबाज खुलकर यहाँ पर प्रहार करते हुए और 2 चौके यहाँ पर बटोर चुके हैं और यही करना होगा हर ओवर में उन्हें, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो 90 रन बन चुके हैं और इस बार उठाकर खेला है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर है लेकिन केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे। और और जबरदस्त शॉट ये और- आयुष नेगी का, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ग्राउंड से बाहर निकाल दी उन्होंने बॉल 6 रनों के लिए। और अब मैं कहूंगा कि धीरे धीरे लारा ब्लास्टर इस मैच पर हावी होती हुई, ये जो 2-3 शॉट जो करारे प्रहार, जैसा कि अनुज भाई हमने कहा था कि स्पिन के विरुद्ध यहाँ पर अटैक करता है बल्लेबाज। और जितेंद्र भाई आपको बता देते हैं कि आयुष नेगी का अर्धशतक पूरा हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग है आयुष नेगी की, अपनी टीम के लिए संकट मोचन बनकर आए हैं वो आज यहाँ। हाँ आयुष नेगी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी की है और संकट से उबारा है वो अपनी टीम को पूरी तरह से। और इसी बीच एक और बढ़िया यहाँ पर शॉट उनका और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि यदि आयुष नेगी का विकेट ना लिया गया तो धीरे धीरे मैच अब, हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, एक ओवर भी यदि बढ़िया यहाँ पर एक ओवर बढ़िया निकाल दिया जाता है, 1-2 विकेटें, अब 1 विकेट नहीं जबकि 2 विकेट अब चाहिए होंगी। वाइड गेंद एक और अतिरिक्त रन देते हुए, और इसके बाद लारा ब्लास्टर्स किन्नौर का स्कोर पहुंचा 96 पर और ये 11वें ओवर की आखिरी गेंद। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया है, 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी बल्लेबाज। 11 ओवर समाप्ति के बाद लारा ब्लास्टर्स किन्नौर का स्कोर पहुंचा 98 और अब चाहिए होंगे 32 रन। माफ कीजिएगा 32 नहीं 31 रन चाहिए 24 गेंदों में। 24 गेंदें और 31 रन, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं और इतना आसान काम भी नहीं। यदि 1-2 विकेटें वहां पर जो खड़े हैं आयुष नेगी, जो कि एक दीवार की तरह खड़े हैं यहाँ पर इंडियन सागा के विरुद्ध, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी। अभी तक आयुष नेगी ने 54 रन बनाए हैं 29 गेंदों में और वही भारी पड़े हैं यहाँ पर इंडियन सागा के ऊपर। उनमें से 40 रन तो जितेंद्र भाई उन्होंने छक्कों और चौकों में ही निकाल दिए हैं। यहाँ जैसा कि आपने उनके बड़े भाई के बारे में कहा था कि वो सिंगल लेना पसंद नहीं करते, तो दोनों ही भाइयों को यहाँ पर सिंगल पसंद नहीं और चौकों और छक्कों की बढ़िया बरसात और दर्शकों का यहाँ पर भरपूर मनोरंजन होता हुआ। और जैसा कि आपने कहा था ये पहला मैच है आज का, और जब दूसरा मैच यहाँ पर आज का स्टार्ट होगा तो दर्शकों की संख्या और बढ़ेगी। इसी बीच अगली गेंद स्टंप के नजदीक से ये गेंद और बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर इसी बीच, हालांकि रोकने में कामयाब हुए, 2 रन इसी बीच लेने में कामयाब और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 98। और अगली गेंद और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट और ये मिस फील्ड और ये 4 रन। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि जज करना यहाँ पर काफी मुश्किल होता है और जी स्वीपर